हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं आदर्श यादव। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक हमारे वीडियोस जो आ रहे थे वो डिलीटेड सिलेबस के ऊपर आ रहे थे, और आज का भी जो वीडियो है वो भी डिलीटेड सिलेबस पर ही है, लेकिन वो क्लास 9th के लिए है। ठीक है, तो सुन लीजिएगा बच्चों, क्लास 9th के बच्चों के लिए ये खुशखबरी है, एक तरीके की खुशियाँ मनाइए, क्योंकि सिलेबस जब कम हो जाता है तो थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है पढ़ने में, है ना। ये होता है कि नहीं, चलो 4-6 लेसन जो है या 4-6 टॉपिक्स हट गए हैं, अभी ये हमें नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब वो आपके ऊपर है, आप खुशियाँ मनाइएगा या जो भी करिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्लास 9th के अंतर्गत हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या सिलेबस हटा है, या कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे जो हमें नहीं पढ़ने हैं। इस कोविड-19 महामारी, जो वैश्विक महामारी चल रही है, इसके चलते जो सरकार द्वारा समिति गठित की गई थी, इसके विषय विशेषज्ञों ने क्या किया कि कुछ जो सब्जेक्ट थे जो हमारे, ठीक है, 9th हो या 10th हो या फर्स्ट ईयर हो या 12th हो, मैं ऑलरेडी फर्स्ट ईयर 10th और 12th का वीडियो बना चुका हूँ। लास्ट वीडियो ये बचा है, आपका क्लास 9th का है। ठीक है, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो हमारा आएगा जो पढ़ाई जो चल रही थी उसी के आगे चलेगा। ठीक है, तो देखिए इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। सबसे पहले भैया बात करेंगे हम हिंदी की। ठीक है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हटाए गए हैं। तो सबसे पहले हिंदी में बात आती है गद्य की। ठीक है, गद्य की, फिर पद्य की, और फिर संस्कृत। ठीक, ये 3 चीज़ें हैं हिंदी में, गद्य, पद्य और संस्कृत। ठीक है, और हाँ, एकांकी भी है, इसमें एकांकी है, और इसी में हिंदी सेकंड, ये फर्स्ट की बात है, अब इसी में सेकंड भी आती है हिंदी। ठीक है, तो देखिए गद्य में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो नहीं पढ़ने हैं। एक चैप्टर है गद्य में बात, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखित जो लिखा गया जो पाठ है बात, उसको हमें नहीं पढ़ना है। स्मृति, स्मृति के जो लेखक हैं श्री राम शर्मा, इस चैप्टर को भी हमें नहीं पढ़ना है। और ठेले पर हिमालय, लास्ट चैप्टर है ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का। ठीक है, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। 30% के अंतर्गत इसको भी हटा दिया गया है। और पद्य में बात आती, काव्य में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि हैं, इनके द्वारा लिखित है प्रेम माधुरी, नागार्जुन के द्वारा लिखित है बादल को घिरते देखा है, सोहनलाल द्विवेदी, इनके द्वारा लिखित है उन्हें प्रणाम, केदारनाथ अग्रवाल, अच्छा होता सितार संगीत की रात। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित है युगवाणी। ठीक है, ये आपके जो टोटल 5 चैप्टर हैं, ये 5 चैप्टर हमें पद्य के अंतर्गत नहीं पढ़ना है। ठीक, आगे देखिए संस्कृत में एक चैप्टर है हमारा सदाचारा सिद्धि मंत्र, सदाचारा सिद्धि मंत्र। ठीक है, इसको भी नहीं पढ़ना है। और निर्धारित जो एकांकी है, एकांकी एक व्यवहार एकांकी है सेठ गोविंद दास की, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर की, और नए मेहमान उदय शंकर भट्ट की। ये तीनों एकांकियाँ भी हमें 30% के अंतर्गत रिड्यूस्ड कर दी गई हैं, डिलीट कर दी गई हैं। इनको हमें क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आती है बात हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में संधि, संधि में कौन सी संधि नहीं पढ़नी, तो दीर्घ संधि नहीं पढ़नी है। शब्द रूप में भानु और अस्मद के रूप नहीं पढ़ने हैं। समास में तत्पुरुष समास नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये थी आपकी हिंदी की बात। अब आगे आती है इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, सब्जेक्ट सेकंड कौन सा, अंग्रेजी। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, तो सब इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो प्रोज, एक पोइट्री, और एक सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री। तो देखिए प्रोज में हम ये जो बता रहे हैं, ये आपका किसका पैटर्न है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, NCERT से रिलेटेड है। ठीक है, जो बुक्स NCERT की होंगी केवल उन्हीं के मैं लेसन्स बता रहा हूँ, और मैं प्राइवेट बुक्स या प्राइवेट पब्लिकेशंस के जो बुक्स होंगी उनके लेसन्स नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई लेसन अगर नहीं मिल रहा हो या कोई बुक से नहीं मैच कर रहा हो, तो आप हमको कमेंट पर बता दीजिएगा कि ये जो लेसन है या ये बुक का है आपने नहीं बताया है, तो हम उसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जब कमेंट में बताइएगा तो मैं एक वीडियो एक ऐसा बना दूंगा जो उसमें सारे जो लेसन्स होंगे जो मैंने अभी तक या आपको नहीं आप तक पहुँचाए हैं, या आपके पास वो चीज़ नहीं पहुँच पाई है, तो मैं वो एक वीडियो बनाकर उसमें सारी चीज़ें अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए
प्रोज में पैकिंग, अगला चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव, काठमांडू, इफ आई वर यू, ठीक है, इफ आई वर यू। 4 चैप्टर हैं प्रोज के। पोइट्री में ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नैक ट्राइंग, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये 3 चैप्टर पोइट्री के हैं। सप्लीमेंट्री के ए हाउस इज नॉट ए होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ठीक है, द बेगर, ये 3 चैप्टर सप्लीमेंट्री के हैं। अब आगे थर्ड सब्जेक्ट जो होगा वो हम साइंस की बात करेंगे, किसकी, विज्ञान की, साइंस। इसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स की हम इसके अंतर्गत बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है द्रव्य एवं व्यवहार, उसमें मोल संकल्पना, यानी इसके अंतर्गत मोल का कण के द्रव्यमान तथा परमाणु संख्या से संबंध, ठीक है, मोल का कण के द्रव्यमान तथा परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या से संबंध, ये नहीं पढ़ना है। परमाणु की संरचना नामक चैप्टर से सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र, समस्थानिक तथा संभारिक, ठीक, इतने टॉपिक्स नहीं पढ़ने। इसके बाद आया बायो में स्वास्थ्य एवं रोग, तो इससे स्वास्थ्य तथा इसका खराब होना, स्वास्थ्य तथा इसका खराब होना, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियां, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियां, कॉमा अगला मतलब, ठीक है, कारण एवं लक्षण, सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रोग, ठीक है, इतना हमें बायो के इस चैप्टर के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत नहीं तैयार करने थे, टॉपिक छोड़ देने हैं। अगला चैप्टर आता है गति, तो गति में ग्राफी विधि से गति के समीकरण की व्युत्पत्ति, एक समान वृत्तीय गति की प्रारंभिक धारणा, ठीक है। अगला चैप्टर बल एवं न्यूटन का नियम, इसके अंतर्गत संवेग संरक्षण की प्रारंभिक धारणा। गुरुत्वाकर्षण अगला चैप्टर, द्रव्यमान और भार मुक्त पतन, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत। अगला चैप्टर प्लवन, चैप्टर या टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्लवन आपेक्षिक घनत्व की प्रारंभिक धारणा। फिर अगला है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, इसके अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला है ध्वनि, इसके अंतर्गत प्रतिध्वनि, सोनार, मानव कर्ण की संरचना, ठीक है, मानव के कान की संरचना, इसकी मानव कर्ण की संरचना। प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत वायु की गति, पवने एवं भारत में वर्षा लाने में इनकी भूमिका, मतलब वायु की गति के से रिलेटेड है, मतलब उसके अंदर है पवने एवं भारत में वर्षा लाने में इनकी भूमिका। जैव रासायनिक चक्र, इसके अंतर्गत है कार्बन, ठीक है। लास्ट चैप्टर है खाद्य उत्पादन, इसके अंतर्गत पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन एवं प्रबंधन, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आता है कौन सा भैया, मैथमेटिक्स, गणित। गणित के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं, इसको सुनकर तो आपको बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि गणित पढ़ने में बच्चों को बहुत डर लगता है, ठीक है। तो गणित में फर्स्ट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, सेकंड है चतुर्भुज, तीसरा है क्षेत्रफल और चौथा है सांख्यिकी, ठीक है, स्टैटिक्स, ठीक। तो ये आपको चारों चैप्टर्स बिल्कुल नहीं पढ़ने, ठीक। अब बात आती है सामाजिक विषय, लास्ट जो सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विषय। लास्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि और भी हैं, सोशल स्टडी है ये, ठीक है, और भी हैं, लेकिन आर्ट जो है, आर्ट का हमने सोचा कि आर्ट आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आर्ट में क्या फिगर्स बनाने होते हैं, ज्यामिति वगैरह है अगर तो है, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि नहीं मुझे आर्ट का भी चाहिए, ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। हम एक वीडियो कोशिश करेंगे कि कोशिश क्या बिल्कुल मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप अगर कहेंगे कि नहीं हमें बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो एसएसटी में देखिए नाजीवाद और हिटलर का उदय, ठीक, ये चैप्टर है, इसके अंतर्गत 4 टॉपिक्स हैं। सामाजिक लोकतंत्र का विकास, जर्मनी में संकट, हिटलर के उदय का मूल कारण, नाजीवाद की विचारधारा, नाजीवाद का प्रभाव, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ये था सामाजिक विषय में इतिहास के अंतर्गत। अब भूगोल के अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा कौन सा, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। फिर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत पालमपुर की कहानी, अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसको नहीं पढ़ना है। सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के अंतर्गत चुनावी राजनीति, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत चुनावी राजनीति हमें नहीं पढ़नी, ठीक है। तो ये थे हमारे ये था हमारा जो सिलेबस क्या किया गया, डिलीट किया गया, रिड्यूस किया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है।
वो सिलेबस की मैं बात करता हूँ। कितना हटाया गया है, तो वो 30% हटाया गया है, ठीक है, यानी 30% सिलेबस हटा दिया गया है। ठीक भैया, अब देखिए चूँकि सिलेबस तो कम हो ही गया है, इसलिए कम हुआ है क्योंकि समय भी बहुत कम बचा है हमारे पास। अभी भी विद्यालय खुलने का नाम नहीं ले रहे हैं और 31 अगस्त तक सारे कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। तो अभी आगे कितने दिन ना बंद रहें, क्योंकि ये ऐसी वैश्विक महामारी है, इसकी भी वैक्सीन बनी नहीं है। इस वजह से सरकार जो है, सरकार ने जो कदम उठाया है कहीं तक सही भी है, ठीक है, होना चाहिए, चूँकि बच्चे परेशान होंगे और इस महामारी से बचाव के लिए ये होना बहुत ही आवश्यक था, ठीक है। तो ये था आपके लिए जो रिड्यूस्ड हुए हैं सिलेबस या जो डिलीट हुआ है सिलेबस, उसके वीडियोस मेरे 9th 10th फर्स्ट ईयर और 12th तक के सारे मैंने बना दिए अलग अलग वीडियोस, ठीक है। जिसको जो आवश्यकता हो आप लोग देख सकते हैं और अपना समझ सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है, मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोग इसे आगे शेयर करिए और सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसके बाद चैप्टर वाइज पढ़ाई भी चालू होने वाली है, ऑनलाइन ही चलेगी, यूट्यूब पे ही चैप्टर वाइज चलेगी, ठीक है। जैसा कि अभी चैप्टर वाइज चल रही थी, समांतर श्रेणी से चल रही थी, ठीक, लेकिन चूंकि समांतर श्रेणी 10th क्लास में हटा दिया गया है, इसलिए अब उसको रोक देंगे और जो केवल पढ़ना है हमको, जो सिलेबस अब रिड्यूस हुआ है उसको छोड़कर मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और उस पर व्हाट्सअप की लिंक भी आपको दी जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे। आप हमारे व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हमको फेसबुक पेज पर मैथ्स बाय आदर्श यादव से सर्च कर सकते हैं, या फिर फेसबुक ग्रुप आइडियल कोचिंग क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सब जितने भी ग्रुप्स हैं सारे एक्टिव ग्रुप्स हैं, आपको उसमें कुछ ना कुछ जानकारियाँ अवश्य मिलेंगी। तो घर पर रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।